नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर मोहन। और आज जो सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, जो मतलब टॉपिक लेकर आया हूँ, वो टॉपिक है कोरोना और वायरस से रिलेटेड, इन्फ्लुएंजा वायरस से रिलेटेड। यार, मैं भी बैठा था और कई दिनों से मैं देख रहा हूँ। मैं भी 2 साल से 1.5 2 साल से लॉक हूँ, आप भी 1.5 2 साल से लॉक हैं। तो समझ में नहीं आता, हम लोगों के पास एक सोर्स है, या तो न्यूज़ पेपर, वो भी बंद हो जाता है, और टीवी चैनल, फेसबुक और सोशल मीडिया। तो इन सब में आए दिन कुछ न कुछ ऐसी खबर आती है कि भैया कोरोना का सेकंड लहर, थर्ड लहर आने की उम्मीद है। कोरोना को लेकर ये आता है कि इसका डेल्टा वेरिएंट आ गया, अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये है क्या चीज, ये मतलब वायरस वायरस है, या फिर कोनो मतलब समुद्री लहर है कि वो अ, एक लहर आ गया, फिर दुई लहर आ गया, फिर तीन लहर आ गया, ये लहर पे लहर आ रहा है। अच्छा, ये कोरोना माई खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, कब आएंगी कब जाएंगी। मतलब ऐसा एक ठो रोग पकड़ लिया है कि घर में बंद कर दिया है। तो आज थोड़ा समझ लेते हैं। आज के समझने के बाद अगर थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय दे दिए तो हम वादा करते हैं इतना समझ में आ जाएगा कि आप कोरोना को लेके जितनी भी बकैती चल रही है आस पास पड़ोस, चैनल, न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, आप सब समझ जाएंगे कि ये क्या है, क्या होने वाला है, क्या होगा, और उसी हिसाब से आप सतर्क हो जाएंगे। मतलब ये जो माहौल में रिमार उड़ रहा है, अफवाहें उड़ रही हैं, इसको लेकर आप निश्चिंत हो जाएंगे। अच्छा, आजकल अफवाह ये भी उड़ रही है कि भैया वैक्सीन लगा लेंगे तो वैक्सीन काम नहीं करती है, वैक्सीन कोरोना ला देगा, वैक्सीन बहुत ही नुकसानदायक है, आप चुंबक बन जाएंगे, थाली कटोरा चिपकाने लगेंगे। तो आज हम यही सब उठाकर आपको समझाएंगे, और इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र सब लेके, कि आप आज के बाद कोरोना और वायरस को समझ ही नहीं लेंगे, साथ ही साथ आप सतर्क भी रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए भैया, वायरस जो है, जब से हमारा अर्थ बना है, जब से हमारा अर्थ बना है, तब से वायरस की मौजूदगी है। मतलब अगर वायरस न हो तो हम जिंदगी के कोनो कामना नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ होता नहीं है। ये एक ऐसे प्रोटीन का कोड होता है जिसमें एक जेनेटिक स्क्रिप्ट लिखा होता है, जिसमें जान उन कुछ होती नहीं है। और जान तब तक नहीं होगी जान जब तक कि इसको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसमें जान हो। मतलब, अरे जैसे भूत प्रेत और ये सब नहीं होता, किसी हाँ शरीर में घुस गए, देह में घुस गए तो वैसा काम करवाने लगते हैं। वैसे जब तक इसको शरीर नहीं मिलेगा, ये वायरस कोनो काम नहीं करेगा है? तो इसको चाहिए वायरस, यानी किसी जान वाले चीज को, जैसे जानवर हो गया, जैसे इंसान हो गया, जैसे क्या कहते हैं वो, बत्तख बगुला हो गया, तो अब पक्षी कह लो, पक्षी हो गया। इन सब में जब ये जाएगा और उनके सेल से, उनकी कोशिकाओं में घुस जाएगा, ये जब उनकी कोशिकाओं में घुस जाएगा तब जाके ये जिंदा होगा, तब जाके ये काम करेगा, तब एक्टिव होगा। और जब जान आ जाएगा तो अंदर घुसते ही ये ढेर सारे अपने भाई बहन खानदान बनाना शुरू कर देगा। और इसके बाद कोशिका और शरीर से वो काम करवाने लगेगा, इंटरनल ऑर्गन से वो काम करवाने लगेगा जो आमतौर पर मतलब एक तरह से होस्ट को कंट्रोल में कर ले, किडनैप कर लेगा। तो इसको अंदर जाने से हमें बचना चाहिए। अभी कैसे अंदर जाता, अब आप इसे समझ लो कि वायरस इतना है हम लोगों के पास कि अगर एक चम्मच ऐसे करके हम मिट्टी ले लें या पानी ले लें, समुद्री पानी ले लें, या जो कचरा उचरा जाता है पानी, ये एक चम्मच उठा लो तो इसमें इतने वायरस होंगे अनगिनत, कि जितना कुल पशु पक्षी प्राणी मिला के जितना नंबर होगा उतना अकेले इस चम्मच में होगा। इतने वायरस होते हैं। और वायरस हजारों, लाखों, करोड़ों शेप में होते हैं। अब जैसे ये आजकल कोरोना चला है तो कोरोना का शेप ऐसे है, मतलब कांटा निकला हुआ है, कांटा निकल। कोरोना मतलब जानते हैं क्या होता है? कोरोना मतलब होता है
ताज, तो जो महारानी ताज है इंग्लैंड का, तो ऐसे कोरोना कोना कोना निकला हुआ है ना, तो इसीलिए इसको भी कोरोना कहा जाने लगा, क्योंकि इसका भी ताज है, ऐसे कांटा निकला है ना, इसको स्पाइक्स बोलते हैं। तो ये स्पाइक्स बहुत खतरनाक है, ये जान लो। अगर सेल में ऐसे आम तौर पे और कोनो वायरस आए तो मैं कोचे के लिए चौंके के लिए कुछ होता तो है नहीं, लेकिन एकरम काटा है, जैसे हमारे सेल में जाएगा वैसे कोच देगा, तो हमारा जो कोशिकवा है वो तो फट जाएगा और फट के इसी में घुस जाएगा। अच्छा, इसमें एक ठू प्रोटीन और एक चीज पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोटिनिन। इतना जाने होने की जरूरत नहीं है। हीमोग्लोटिनिन H से इसको लिखते हैं। ई ससुरा बहुत हरामी है। ई साला जो है जाके और क्या करता है कि सेल में रास्ता बनाएगा, मतलब एक तरह से अय्यार है, ये समझ लो एक गुप्तचर है। ये आएगा रास्ता बनाएगा, पहले जो जिस जानवर जंतु में जाएगा उसमें रास्ता बनाएगा, अब इसके बाद फिर उसमें घुसा देगा अपने वायरस को। अब वायरस उसमें क्या होगा, अपना दादा परदादा और ये का लड़का बच्चा परिवार खानदान सब बना लेगा, और इसके बाद वही सेल खत्म कर देगा। वही जो होस्ट है जिसमें घुसा हुआ है ये उसको खत्म कर देगा। अब निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो निकलने के लिए इसके पास एक और होता है जिसको N से डिनोट करते हैं। बड़ा कठिन नाम है, जानने उतना पढ़ाई उढ़ाई वाला नहीं है, कठिन है, तो N बोलते हैं उसको। तो मतलब H जो है जाने का नाम लेता है और N निकलने का काम करता है, इसीलिए इस वायरस के साथ H और N जुड़ा होता है। जैसे H1 मतलब 1 रास्ते से जुड़ा गया, और N मतलब पढ़ ले देख लो, N मतलब 3 तीसरे रास्ते से निकल गया। तो कभी बोलेगा साला कि नहीं H3 से घुसा है और N 24 से निकल गया, तो ये इतना घुसने का रास्ता बना लेता है और इस तरह से निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो इस वायरस का नाम ऐसे H1 N3 HN H2 N4 N5 N6 ऐसे कहीं से भी निकल सकता है। तो अब बताओ भैया, इसका जब पता नहीं कि कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा, और जो वैज्ञानिक हमारे वही आने और जाने वाले रास्ते पे इसका नाम लिख देते हैं H1 N3 H3 N24 ऐसे काम करते हैं। अब हमारे जो डॉक्टर हैं वैक्सीन बनाते हैं, वो लोग वो रास्ता जाम कर देते हैं वैक्सीन से, कि मतलब अब कोनो वायरस अंदर नहीं जाने पाएगा। लेकिन ससुरा ये जो है किसी और से आ सकता है। ये मान लो घुसने के लिए H6 ले ले, H6 से घुस जाएगा, तब क्या करेगा वायरस का वैक्सीन। तो इसलिए सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हम आपको एक चीज और बता दें कि सबसे पहला जो इस वायरस से हमको इतिहास में मिलता है वो है 6th सेंचुरी BC, चाइना में मिला था। ये चाइना के बाद ये अक्सर मिला है, लेकिन हम लोग जानबे नहीं करते थे। 15th सेंचुरी अब की तो था 1918 में, जिसको हम लोग स्पेनिश फ्लू कहते हैं। अब स्पेनिश फ्लू भैया इतना लोग मार दिया था, तो लोगों को पता नहीं था कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। लोग कहते थे ये भैया हमारा जो है ग्रह खराब है, ग्रह की वजह से लोग मर रहे हैं, हम लोग कुछ पाप किए। वो उधर यूरोप के लोग कहते थे, बहुत मर रहे थे ना, पता नहीं चल रहा था कहाँ। तो ये लोग इनका नाम रख दिए कि ग्रहों की वजह से, वो अपने मतलब कुंडली खराब है इसकी वजह से, तो लोग इसका नाम रख दिए इन्फ्लुएंस मान ले प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव। और इसी से इस वायरस का नाम पड़ गया इन्फ्लुएंजा, मतलब ग्रहों के प्रभाव से। जानते कुछ नहीं थे कि वायरस है क्या नहीं है। अच्छा, जाने कब है इसको, ये भैया 1997 में आया। हांगकांग में एक ऐसा घटना घटक, सब हो गए परेशान। हांगकांग में का वो मुर्गी बत्तख उत्तख कुल मर गया। वहाँ तो जन्मे करते हो सब कुकुर बिलार, मतलब जो भी जिंदा है खा चबा लेते हैं। तो यहाँ पर मुर्गी में देखे कि सब अपने मरने लगे थे।
और इससे एक तो 3 साल की लड़की थी, एक तो 3 साल की लड़की थी, और वो आई और वो 2 ही 3 दिन में मर गई। तो डॉक्टर पूछे काहे मरी भाई, होता है ना वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्टों में कुल बनाना पड़ता है। तो डॉक्टर बनाइए नहीं पा रहे थे, कहीं कौने चीज़ से मरी है, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा था। तब रिसर्च उसर्च हुआ, पता चला भैया ये वायरस है। तो ये वायरस कहाँ से आया, कुल डॉक्टर अपना बतियाने लगे। तो पता चला कि भैया ये वायरस कुल आए हैं मुर्गी से। तो इस वायरस का नाम सब लोग दे दिए बर्ड फ्लू। और दुनिया एकदम बिल्कुल हांगकांग होंगकांग, WHO परेशान। WHO का क्या है कि WHO ये जो वैक्सीन वैक्सीन वो इन्फ्लुएंजा वाली जो मीटिंग होती है, ये होता है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है जेनेवा, बहुत बढ़िया जगह है। तो स्विट्जरलैंड में होता है ये। तो स्विट्जरलैंड में ये लोग जाके बैठे भैया। अब जब जाके वहाँ बैठे तो पता चला वायरस का क्या किया जाए, कोनो दवाई बनाओ। तो दवाई बनाए, जैसे दवाई बनाए वैसे पता चला कि ये जो बर्ड फ्लू वाला वायरस हुआ था ये बदल गया, ये हो गया सीजनल। सीजनल मतलब तुम लोग देखे होगे ठंडिया उंडिया में, आप लोग सब देखा होगा, ठंडी उंडी में क्या होता है कि सबको जुकाम पकड़ लेता है, बुखार पकड़ लेता है। तो हम लोग कहते हैं अरे यार ये वायरल है, 2 दिन में सही हो जाएगा। तो वो भी इन्फ्लुएंजा फ्लू वाला ही वायरस है, ज्यादा उसका चक्कर मत पड़िएगा, वो बिगड़ भी सकता है, बन भी सकता है। तो सब लोग दवाई ववाई खा के कहते हैं भैया इसका जो पीरियड है इस वायरस का वो 10-15 दिन है, सही हो जाएगा। उसमें भी जबान का टेस्ट वोस्ट चला जाता है, बुखार बहुत तेज आता है, तगड़ा आता है, और बदन उदन सब टूटने लगे। इसका लक्षण यह है कि सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, बहुत तेज बुखार हो जाएगा, हड्डी वड्डी पिराने लगेगा, दर्द करने लगेगा। तो लोग अमूमन 2-4-10 दिन में, 15 दिन में ही खत्म हो जाता। तो सीजनल लोग सोच के WHO वाले सब लोग का सीजनल है, हर जगह आता है। लेकिन इसका आउटब्रेक मतलब औकात से ज्यादा, ये हर साल कहीं न कहीं ये आता है और बहुत लोग को बीमार कर देता है। तो WHO और कुल डॉक्टर सब लोग जेनेवा मिले, क्या किया जाए इसका। तो कहे भाई वैक्सीन तैयार करो, हैं। तो इतना समझ रहे होंगे आप लोग। अब भैया वैक्सीन इसका तैयार करने का काम शुरू हो गया कि भाई सीजनल वायरस का तो वैक्सीन तैयार किया जा सकता है। अब हर साल वैक्सीन तैयार होता है, समझ लो। जेनेवा में जाके कुल डॉक्टर बैठेंगे और ये WHO बैठेगा, सब लोग आपस बात करेंगे, कहेंगे इस बार इस वेरिएंट का सीजनल वायरस आने वाला है और ये तबाही मचाएगा या बुखार करेगा या बदन दर्द करेगा, तो चलो इसका वैक्सीन बना दे। तो सीजनल वायरस का वैक्सीन हर साल बनता है। अब लेकिन इनमें दिक्कत ये है कि वैक्सीन बनाने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है, जो लैब का प्रोसेस जैसे बनता है, ये 18वीं शताब्दी मतलब 18th सेंचुरी का जो पुराना वाला कन्वेंशनल जो मेथड है बनाने का, जो पारंपरिक विधा है जो बनाने का, आज भी ऐसे वैक्सीन बनता है। और क्या जानते हो, मुर्गी का अंडे से बनता है ये, देख लो मुर्गी का अंडा। हाँ, मतलब मुर्गी का अंडा सिर्फ आमलेट अंडा नहीं खाया जाता कि बिरयानी में खाओ, मुर्गी का अंडा से वायरस के खिलाफ वैक्सीनों बनता। क्या करते हैं, उसी में ऐसे छेद करके और इंजेक्शन से वह वायरस को डाल देंगे, तो वायरस कन्फ्यूजिया आ जाता है। वो कहता है कि मतलब वो सोचता है कोनो सेल है, कोनो मतलब ह्यूमन बॉडी है, कोनो जगह होस्ट पा गए हैं, तो खूब एकदम खानदान बड़ा करता है। तो वह दवाइयाँ दे के फिर उसे मार देते हैं, और मार के फिर इससे मरा हुआ वैक्सीन निकाल के, मतलब मरा हुआ वो लाके और उसी का वैक्सीन बना देंगे, और वह वैक्सीन सबको मिल जाता है। लेकिन एक तो बात है, बहुत गौर से सुनिएगा, कि ये सब बनाने में 6 से 7 महीना लगता है, अंडस बनाने में। तो अब तुम सोचो कोरोना आ गया, अब गवर्नमेंट का ही सबको टीका लगाया जाएगा। अब भारत जैसे देश और पूरे विश्व में
अब सबको बताओ टीका कैसे लगेगा, कितना अंडा लेंगे, कितना अंडा लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, कितना अंडा में इंजेक्शन डालेंगे, और उससे कितना मतलब वो चूजा चूजा तो निकलेगा नहीं, हाउ निकलेगा, क्या कहते हैं, वैक्सीन बनाएंगे। तो इनमें तो बड़ा लंबा प्रोसेस है ना, बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। वो देखो एक तो वैक्सीन बनाने वाले के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिए कि जितना चाहो वक्त वैक्सीन बनाओ, भाग गए वो लंदन अमेरिका कि हम बनेबे नहीं करेंगे। ससुर का अपना जो है अपने दादा का है कि जैसे दरवाजा खोलेंगे उतने वैक्सीन निकाल लेंगे। अरे भाई उसका प्रोसीजर होता है। हालांकि अब अंडा से अलग टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर लिए हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भैया इतना मतलब महंगा है कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए भी 2-3 महीना लग जाता है। और टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है कि उसके वजह से वैक्सीन बहुत महंगा हो जाता है। ये समझने वाली बात है कि जब वैक्सीन बनने में इतना समय लगेगा तो इतने जल्दीबाजी में इतना वैक्सीन कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ सकता है, तू खुद बताओ। आप सब लोग सोचो इस बात पे। अच्छा हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इतना मेहनत करके, इतना चारों तरफ से करके वैक्सीन ला रही, बहुत बड़ी बात है। और अब वैक्सीन लगाने से लोग डर रहे हैं चुंबक बन जाएंगे, वो थरिया कटोरा लोहा और चम्मच चपकाने लगेंगे। अरे ऐसा कुछ होता नहीं है भैया। और अगर हो जाए तो जाके भगवान शंकर के एक लोटा दूध चढ़ाए दो, पत्ता क्या कहते हैं वो बेल पत्ता चढ़ा दो, भगवान खुश हो गए, तुमको चुंबक बना लिए, मतलब इतना शक्ति दे दिए। ऐसा कुछ होता नहीं है, हैं? और सबसे इनमें जरूरी बात भैया देखो ऐसा है कि ये वायरस हर जगह जा सकता है। मतलब ये समझ लो जानवर में जा सकता है, ये इंसान में जा सकता है, ये पशु पक्षी में जा सकता है, ये हर जगह पहुंच सकता है। हालांकि ये जो आया है वायरस इन्फ्लुएंजा वाला, ये पक्षी से आया है। अब वो पक्षी जो मतलब उसमें रहते हैं, पानी होनी में रहते हैं, मछली उछली पकड़ते हैं, तो वो ज़्यादातर 24 घंटा उसी में रहते हैं। तो इसकी वजह से भैया जो है ये पक्षी अच्छी से निकल के आता है, इनको नुकसान नहीं पहुंचाता ये। लेकिन अब ये पक्षी के साथ एक दिक्कत है कि ये सब एवियन है। एवियन मतलब जानते हो, AVIAN, एवियन मतलब उड़ना। तो ये वो पक्षी, वो चीज जो एक जगह से उड़ के, जैसे एक देश से उड़ के बना लेते हैं, ऐसे ऐसे करके एक देश बना लेते हैं ऐसे, तो ये एक देश से ऐसे ऐसे उड़ के हर जगह जाते हैं, तो ये एवियन बर्ड है। तो इनसे एवियन फ्लू फैलता है, मतलब ये तो कहीं भी जा सकते। भाई इनको कैसे रोकोगे? इंसान को चलो भाई जब हवाई जहाज में गया तो जाकर उसको चेक कर लिए, लेकिन ये पशु पक्षी कैसे रोकोगे जो उड़ के चले जाते हैं? तो इनसे फैलने का ज़्यादा डर रहता है। हालांकि इनको कोई नुकसान नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि इनसे अगर ये पोल्ट्री फार्म वाले बर्ड में चले गए, मुर्गा मुर्गी बत्तख इन सब में फैल गए, तो यहाँ पे बर्ड फ्लू फैला देंगे। ये सब यहाँ पे ये इन्फ्लुएंजा उसमें घुस जाएगा। अब वो इंसान खाएगा तो इंसान में चला जाएगा। अब खास तौर पे तब जब जो है मतलब काटा पीटी उसी में फैलता है ये चीज। अब देखो इसके कई तरह के इन्फ्लुएंजा वायरस है, लाखों तरीके के, अभी हम कुछ नहीं जानते। जैसे मान लो बेटा, मान लो भैया कि अगर पश्चिम फैल गया है, तो अगर पश्चिम फैल गया तो इसको बोलेंगे बर्ड फ्लू। घोड़ा में फैल गया, घोड़ा में भी फैलता है भैया, तो इसको कहेंगे एक्वाइन फ्लू। ठीक, अगर मान लो कि सुअर का जो पोल्ट्री फार्म होता है जहां पे सुअर कुल पाला जाता है, उसको बोलते हैं स्वाइन। क्या बोलते हैं? स्वाइन, यहां लिख दे रहे हैं, स्वाइन कहते हैं। तो अगर जाके सुअर में फैल गया तो इसको कहेंगे स्वाइन फ्लू। तो ये हर जगह, कुत्ता में मान लो कुत्ता में फैल गया, तो अगर कुत्ता जब फैल गया तो इसको बोलेंगे केनाइन फ्लू। केनाइन फ्लू तो हर जगह फैल सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है।
और अब जो बात बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा कि भैया ये जो अपना सुअर होता है ना, इस सुअर में क्या एक खास बात है कि इसके अंदर इंसान का भी वायरस चला जाए, ये इन्फ्लुएंजा वायरस, तो इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करेगा, इंसान के वायरस को भी लेके इम्यूनिटी डेवलप कर देगा, सुअर को कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद अगर पक्षी का चला गया तो भी जो है इसके अंदर चला जाएगा, ये रिसेप्टर डेवलप कर लेगा इसके, तब वो सुअर के कुछ नहीं होगा है। और कोनो जानवर का अगर चला गया तो उसका भी रिसेप्टर इसके अंदर डेवलप होता है, ये जो है इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो वायरस है इसकी सबसे खास बात ये है कि ये इसके कई जेंडर होते हैं। ये मतलब ऐसा समझ लो कि इसका पूरा खानदान जितना है सब इतने प्रेम से रहते हैं कि अगर मान लो ये जानवर वाला आएंगे, मान लो अभी ऐसे पक्षी वाला आएंगे, मान लो कि ये इंसान वाला आएंगे, तो इतने प्रेम से रहते हैं कि बड़े ध्यान से इसको समझा कि कुल प्लस हो जाएंगे, सुअर के अंदर घुस के या कहीं भी घुस के प्लस हो जाएंगे और निकालेंगे एक नया वेरिएंट। अब हमारे वैज्ञानिकों को पता नहीं काहे कि वो तो खोज रहे थे पहला वाला, अब बन गया दूसरा, दूसरे वाले खोजे, फिर तीसरा, तीसरे वाले खोजे, फिर चौथा। अब चौथा अगर मान लो पहले वाले से जाके मिल गया तो ये बनाएगा दूसरा, ये पहले वाले से जाके मिल गया मान लो तो ये बनाएगा तीसरा। इसलिए हर बार इसका वेरिएंट बदल, तो हम वैक्सीन बना रहे हैं पहले वाले, तब तक 2-4 दिन में निकल गया दूसरा, दूसरा वाला बना बन गया तीसरा। अब जैसे देखो तुम लोग सुने होंगे कि पहला कोरोना था, फिर दूसरे लहर में दूसरा आया, तो ये स्ट्रेन है, ये वैरायटी है, ये वेरिएंट है। के बाद कुछ दिन बाद आया भैया डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट के बाद अब आ रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट, अब तीसरा लहर आएगा, तीसरा लहर और कर देगा। तो भैया यही एक वजह है कि कोरोना को हम लोग पकड़ नहीं पा रहे। और वैक्सीनेशन का जो दिक्कत है वो बेटा कन्वेंशनल है और टेक्नोलॉजिकल है। अब तो इसलिए हम लोग वैक्सीनेशन उतनी तेजी से नहीं कर पा रहे। और अगर तुम कर भी लोगे तो तुमको हम बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा 10% से 40% तक वैक्सीनेशन काम करने का है। ये हम नहीं बोल रहे, WHO बोल रहा है कि 60, 40, 50% तक काम कर सकता है, नहीं तो कोनो जरूरी नहीं है। अभी बताओ वैक्सीन गए भाई लगवा के आए, अब हम तोरम खां बन रहे हैं कि हमका जो है अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो टीका लगाए हैं, हम तो घूमेंगे। तो भैया जान लो 40% तक ही बचे हो, और वो भी किसके लिए, एक स्पेसिफिक कोरोना के स्ट्रेन के लिए। मान लो अगर कोरोना का कोनो चाचा भतीजा या कोनो तगड़ा आ गया तो वो वैक्सीन से नहीं बचाएगा। तो वैक्सीन से कैसे बचना पड़े, एक तो सबसे पहली बात वैक्सीन लगवाओ आप, ये बेहद जरूरी है। और इसके बाद भी भैया अपना ख्याल रखो, अपना बचाव करो। अगर बचाव नहीं किए तो फिर तीसरा आएगा, फिर वैक्सीन 6 महीना नहीं मिलेगा। तो इससे सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि ऐसे मरे वाले की संख्या ज्यादा नहीं है, इससे मरने वाले की संख्या सिर्फ 2 से 3% है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उठा के देख लो तो अगर पूरे विश्व के 2-3% भी मार दिया तो करोड़ों में हो गया ना, ये तो करोड़ों में हो गया। इसलिए इससे बचने की बड़ी जरूरत है। अभी समझ लो कि अब इस पे रिसर्च चाहिए। अब रिसर्च में तुम सोचो कि हर साल लगभग कुछ नहीं तो $3 करोड़ के आसपास ही इनको वैक्सीन बनाने के लिए लैब में दिया जाता है। कुल डॉक्टर होते हैं भैया, लैब का खर्चा बहुत आ जाएगा, तो डॉक्टर कुल WHO सबसे कहता है, तो कुल मिला के 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया तक बजट आता है। अब तुम बताओ कि इस वैक्सीन को बनाने के लिए कन्वेंशनल वो अंडा वाला वैक्सीन हटाकर नया वैक्सीन बनाने का तरीका जो जल्दी से बन जाए, इफेक्टिव बन जाए, इसके लिए $3 करोड़ कुछ नहीं है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है वैसे है, लेकिन क्या करें अब इतना है। और दूसरी बात ये भी है कि एक लड़ाई और भी है भैया कि ये डेवलप्ड कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्री है। देख लो,
ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री कहता है भैया तुमको काहे दे, हम इतना पैसा लगाए हैं, तो हम क्या करें तुमको देने जाए। और जो डेवलपिंग कंट्री है वो कहता है भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम क्या करें, हमें खर्चा करने जाए, हम अपना रोटी वोटी जुगाड़ करेंगे, रोजगार जुगाड़ करेंगे, कहाँ से हम जो है जाके आपको इसके लिए दें, आपके पास पैसा है तो आप लगाओ। तो डेवलप्ड कंट्री कहते हैं ठीक हम लगाएंगे, तो ओकर पेटेंट वोटेंट वाला सारा हम ले लेंगे, फिर वह 9 का 90 में बेचेंगे, 9 रुपए का इंजेक्शन होगा, और हम डेवलपिंग कंट्री में बेचेंगे 9,000 रुपए का, तो तैयार रहो। तो ये लड़ाई भी क्या करता है, इस वैक्सीनेशन को पीछे खींच दे रहा है। तो भैया एक पॉलिटिकल वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो एक विल पावर चाहिए, एक पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। अगर पॉलिटिकल विल पावर है और सब लोग मिलके हमें पैसा दे दिए, सारे डॉक्टर मिल गए, सब मिल गए, तब तो भाई इन्फ्लुएंजा और ये कोरोना का वैक्सीन बन जाएगा। लेकिन एक बात और है जिसको ध्यान देने लायक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये हम बना दे रहे हैं इन्फ्लुएंजा, अभी देखो ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक। अब ये जो पार्ट है, ये वाला हम बड़े ध्यान समझिए, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं हेड, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टाक। अब हम लोग आरएनए पर फोकस करें, जैसे दुनिया भर के लोग हैं सब इसके हेड को फोकस करके इसके आरएनए पर ही वैक्सीन बना रहे हैं, इसके आरएनए पर ही वैक्सीन बना रहे हैं, हेड पर। लेकिन ई ससुरा हेड रोज बदल देता है, कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा, कभी कोनो साइज, कभी कोनो शेप, कभी कोनो साइज, कभी कोनो शेप। तो ऐसे करके आज बनाओ तो कल बदल गया, कल बनाओ तो परसों बदल गया, तो साला बहुत परेशान कर रहा है। तो सब लोग कहें भैया ऐसा है, इसके आरएनए प्रोटीन और हेड को छोड़ो, इसका जो जड़ है ना, ये स्टार्क, इसके जड़वा पे डालो, कुछ ऐसा करो जड़ खत्म हो जाए। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसके जड़े पे फोकस करें। तो जब हम लोग जड़ पे फोकस करेंगे तो हेड की जरूरत क्या है। अरे भाई हम ही कह रहे हैं कोनो जानवर है पूरा शरीर है ही खत्म कर दिए, तो मुंडी लेकर का कोफ्ता डालेगा, तो वह खत्म हो गया। तो आजकल स्टॉक पर अब कोशिश करें, लेकिन स्टॉक पे रिसर्च करके और वैक्सीन बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए और बहुत लोगों को लगना होगा, पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिक को लगना होगा। हाँ, लेकिन अगर ऊपर वाले की कृपा से ये डेवलप हो गया तो फिर जो वैक्सीन बनेगा वो यूनिवर्सल वैक्सीन बनेगा। यूनिवर्सल मतलब कि चाहे सीजनल हो, चाहे कोरोना का कोनो वेरिएंट हो, कोरोना माई बाप हो, कोरोना का लड़का बच्चा हो, खानदान हो, सब पर ये असर करेगा। अब पूरा है जो विश्व है ये कोरोना जैसे, इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस से मुक्त हो सकता है। तो अब हमारा साफ साफ ये कहना है कि भाई वैक्सीन लगवाइए। अरे हम कह रहे हैं कि 40% लोग बचेंगे, 10% से 40%, ये भी भैया बहुत होता है। 40% मतलब अगर 100 में है तो 40 लोग तो बचे। हम कहते हैं कि डेथ रेशियो कम है, मोर्टेलिटी रेशियो कम है, 2-3% मरते हैं, लेकिन दुनिया भर में अगर हम 2 से 3% लोगों को भी वैक्सीन के थ्रू बचा पाए तो कम नहीं है, करोड़ों लोगों को मरने से बचा पाए। और ये सब बात बकैती है कि लगवा लिए तो हम चुंबक बन गए। ये हमारे यहाँ भारत में क्या है, कौनो काम करो तो उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकल ही जाता है। अरे आज़ादी से सोचो, आज जो बताए हैं उससे कोरोना का सारा काम आपका समझ में आ गया होगा। तो बस जितना बचा सकते हैं, जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है वैसे करो और कोरोना से सब बच जाए। बाकी हम तो आपको सब बता दिए हैं, इसके बाद अपना ओपिनियन बनाकर और उसी हिसाब से लोगों को सलाह दीजिए और लोगों को सलाह देके कोरोना से बचाव कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए और वैक्सीन लगवा लीजिए और जितने लोगों को बचा सकते हैं एक पॉजिटिव मैसेज दीजिए। फिर मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी है, हाथ हमेशा धुलते रहिए। ठीक, फिर मिलते हैं। अच्छा, नमस्कार।